अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। हमने केपीके बायोलॉजी का कोर्स शुरू किया है। चैप्टर नंबर 1 के अंदर हमने डिफरेंट टॉपिक्स डिस्कस किए हैं। आज वाले लेक्चर में हमने साइटोप्लाज्म के बारे में पढ़ना है। साइटोप्लाज्म के बारे में हमने नोट्स बनाने हैं, देखना है कि साइटोप्लाज्म क्या होता है, कहाँ होता है, इसका कंपोजिशन क्या है, इसके अंदर रिएक्शंस कौन से अकर होते हैं, ऑर्गेनेलीज इसके अंदर कौन कौन से पाए जाते हैं। सो बिल्कुल आसान सा टॉपिक है। मैंने इसके नोट्स बनाए हैं बिल्कुल आसान से। ये आप लोग अपने नोट बुक्स में अपने साथ लिखेंगे तो समझ आ जाएगी। एंड पे हम डायग्राम इसका डिस्कस करेंगे। सबसे जो पहला पॉइंट यहाँ पर मैंने लिखा है, द लिविंग मैटर ऑफ अ सेल इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। याद रखना है आप लोगों ने, जब आप लोग एक सेल लेते हैं, सपोज करते हैं फॉर वाइल में आप लोगों के सामने ये एक सेल ड्रा कर रहा हूँ। इस सेल के अंदर आप लोग डिस्कस कर रहे होते हैं, यहाँ पर एक न्यूक्लियस पाया जाता है और न्यूक्लियस के साथ साथ यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेनेलीज होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम एंड सो ऑन, सब कुछ यहाँ पर मौजूद होता है। ये जो सेल मेम्ब्रेन के इनसाइड आपको जितने भी कंटेंट्स नज़र आ रहे हैं, इन सारे के सारे कंटेंट्स को हम बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। आप लोग बोलेंगे कि सेल के अंदर जितने भी ऑर्गेनेलीज है, जिसके साथ साथ न्यूक्लियस भी इंक्लूड है, इन सबको कंबाइन मिला के हम प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। आसान अल्फाज में सेल मेम्ब्रेन के अलावा इस डायग्राम में अंदर आपको जो भी चीज़ें नज़र आ रही है ये प्रोटोप्लाज्म है। आप लोगों की बुक में डिस्कस किया है कि इन यूकैरियोटिक सेल्स इट कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, i.e. साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियस। जाहिर सी बात है, यूकैरियोटिक सेल्स आप लोग डिस्कस करते हैं कि उसके अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है ना। सो यूकैरियोटिक सेल्स में हम प्रोटोप्लाज्म के 2 पार्ट्स बना रहे होते हैं। एक उसका ये जो इर्द गिर्द आप लोगों को सराउंडिंग में एरिया नज़र आ रहा है, साइटोप्लाज्म, और दूसरा जो प्रोटोप्लाज्म का हिस्सा होता है इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस। सो न्यूक्लियस ये रीजन आप लोग देख रहे हैं और जितना भी आप लोग सराउंडिंग में पोर्शन देख रहे हैं जिसमें ऑर्गेनेलीज है, इन सबको कंबाइन मिला के हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। सो हमने क्या करना है, हमने इस वाले लेक्चर में साइटोप्लाज्म को समझना है और फिर बाद में न्यूक्लियस की तरफ हम आएंगे। सो साइटोप्लाज्म में यहाँ पर हेडिंग लिख लेता हूँ। मैंने पहला पॉइंट यहाँ पर नोट किया है कि इट इज़ फ्लूइड पोर्शन ऑफ द सेल। आप लोग बोलेंगे कि ये वाटर पोर्शन होता है। दूसरे अल्फाज में आप लोग बोलेंगे कि ये एक लिक्विड पोर्शन होता है ऑफ द सेल। मैं यहाँ पर अगर इन केस आप लोगों के सामने दोबारा ये सेल ड्रा कर लूँ, सेल मेम्ब्रेन होगा, ये इसके अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है। सो ये जो जितना भी आप लोगों को एरिया नज़र आ रहा है जहाँ पर मैं ये छोटे छोटे डॉट्स लगा रहा हूँ, ये साइटोप्लाज्म है और ये फ्लूइड पोर्शन होता है। दूसरे अल्फाज में आप लोग बोलेंगे कि ये एक लिक्विड पोर्शन होता है ऑफ द सेल। आगे डिस्कस किया है कि इट इज़ लोकेटेड बिटवीन सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में होता है। जाहिर सी बात है, ये डायग्राम आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पर आप लोगों को सेल मेम्ब्रेन नज़र आ रहा है और ये आप लोगों को न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नज़र आ रहा है। तो सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में ये जो आप लोग स्पेस देख रहे हैं, इस पूरे के पूरे पोर्शन को, इस पूरे के पूरे एरिया को हम क्या नाम देते हैं, साइटोप्लाज्म बोलते हैं। मैंने लिखा है सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में है। आगे मैंने नोट किया है कि इट इज़ फाउंड बोथ इन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स। असल में आगे जाके हम ऑर्गेनेलीज डिस्कस करेंगे। सो कुछ हम बोलेंगे कि यह प्रोकैरियोटिक सेल्स में होते हैं और कुछ आप लोग बोलते हैं कि नहीं होते। सो सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट ऐड करने के लिए मैंने बोला कि साइटोप्लाज्म प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल दोनों में होता है। हाँ, डिफरेंस है, डिफरेंस बहुत सारा है जो कि हम साथ साथ आगे जाके डिस्कस करेंगे। आगे मैंने नोट किया है कि इट इज़ 90% वाटर एंड आल्सो कंटेन्स फंडामेंटल बायोकेमिकल्स ऑफ लाइफ। अगर हम इस साइटोप्लाज्म को देखते हैं तो आप लोग बोलेंगे कि इसमें सबसे ज़्यादा वाटर पाया जाता है, 90% वाटर है
और रिमेनिंग जो 10% कंटेंट्स यहाँ पर पाए जाते हैं, लिखा है फंडामेंटल बायोकेमिकल्स ऑफ लाइफ, का मतलब यहाँ प्रोटीन भी होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं, लिपिड्स भी होते हैं। यहाँ पर आप लोग बोलेंगे डिफरेंट टाइप्स के मिनरल्स, एलिमेंट्स, कॉपर, जिंक वगैरह सब कुछ पाए जाते हैं। सो 90% वाटर है। एग्जामिनर अगर आपसे पूछता है कि मेजर पोर्शन ऑफ द साइटोप्लाज्म किससे बना है, आप बोलेंगे वाटर, रिमेनिंग मिनरल्स और प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह जितनी चीज़ें हैं वो सब कुछ मौजूद होते हैं। लिखा है कि जो 10% मैंने यहाँ पर एक बात की है ना कि अदर सब्सटेंसेस होते हैं या मिनरल्स वगैरह होते हैं। सो अदर सब्सटेंसेस इंक्लूड्स, यहाँ इनसाइड और क्या होंगे, शुगर होंगे, अमाइनो एसिड मौजूद होंगे, फैटी एसिड मौजूद होंगे, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैसेस है, न्यूक्लियोटाइड्स है, डीएनए बनाने के लिए ज़रूरी है, वाइटामिन्स है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट्स है। ये असल में वो 10% की बातें कर रहे हैं कि 10% रिमेनिंग जो कंटेंट्स होंगे वो क्या होंगे। सो ये सारी चीज़ें होंगे, ये पेपर में नहीं आएंगे, इसकी आप लोग टेंशन नहीं लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट मैंने लिखा है कि देयर आर 2 रीजन्स इन द साइटोप्लाज्म। जब हम माइक्रोस्कोप के अंदर साइटोप्लाज्म को देखते हैं ना, तो हमें 2 अलग अलग पार्ट्स आप बोल सकते हैं वहाँ पर नज़र आ रहे होते हैं। मैं डायग्राम में आप लोगों को अभी समझाऊंगा। उसमें से एक पार्ट को हम बोलते हैं साइटोसोल और दूसरे पार्ट को हम बोलते हैं साइटोजेल। वैसे नेम से ही पता चल रहा है कि साइटोसोल सॉल्यूशन के फॉर्म में होगा और साइटोजेल जेल फॉर्म में होगा। आप लोग बोल सकते हैं कि ये लेस वेस्कस होगा, लेस डेंस होगा, और आप लोग बोलेंगे ये मोर वेस्कस होगा, मोर डेंस होगा। ये ज़्यादा फ्लो कर सकता है और ये कम फ्लो करेगा। हमने ये अंडरस्टैंड करना है कि इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। तो सबसे पहले साइटोसोल के बारे में कुछ बातें पढ़ लेते हैं। लिखा है इट इज़ फाउंड बिटवीन द ऑर्गेनेलीज। अभी मैंने आप लोगों के सामने डायग्राम बनाया था, मैं एंड पे डायग्राम भी आप लोगों को दिखाऊंगा। ये आप लोगों को सेल नज़र आ रहा है, ये न्यूक्लियस है और ये ऑर्गेनेलीज है, सपोज करते हैं फॉर अ वाइल। तो ऑर्गेनेलीज के अराउंड जितना भी आप लोग ये स्पेस देख रहे हैं ना, ये पूरे के पूरा स्पेस जो ब्लैक डॉट्स में बना रहा हूँ, ये सारे का सारा आप लोग कंसिडर कर ले साइटोसोल है, पहली बात। दूसरी बात, इट इज़ मेड ऑफ सॉल्युबल पार्ट एंड मेक ट्रू सॉल्यूशन। याद रखना है आप लोगों ने, क्योंकि ये लेस विस्कस है, लेस डेंस है, तो ये इस वजह से है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे एलिमेंट्स, मिनरल्स वगैरह चीज़ें मौजूद होते हैं, लेकिन वो डिज़ॉल्व्ड फॉर्म में होंगी। तो जब वो डिज़ॉल्व्ड फॉर्म में चीज़ें मौजूद होती है यहाँ पर, तो आप लोग बोल सकते हैं कि साइटोसोल क्या बनाता है, ट्रू सोल्यूशन बनाता है। ट्रू सोल्यूशन का मतलब कि ये कोई थिक सोल्यूशन नहीं है, इसके अंदर चीज़ें अनडिज़ॉल्व्ड फॉर्म में भी वैसे पाई जाती है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर डिज़ॉल्व्ड फॉर्म में पाई जाती है, तो इस वजह से ये ट्रू सोल्यूशन बना देता है। आगे मैंने नोट किया है कि इट इज़ साइट ऑफ मेटाबॉलिक पाथवेज। यू नीड टू रिमेंबर कि इस साइटोसोल के अंदर बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस अगर होते हैं, मेटाबॉलिक पाथवेज के साथ आप लोग नोट करेंगे कि थाउजेंड्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस टेक्स प्लेस इन क्या, इन दिस साइटोसोल। साइटोसोल के अंदर हज़ारों की तादाद में रिएक्शंस अगर हो रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल प्रोटीन सिंथेसिस एंड ग्लाइकोलिसिस। आप सबको पता है डिटेल में प्रोटीन सिंथेसिस प्रोसेस आप लोग डिस्कस करेंगे, तो आप लोग बोलेंगे कि वो यहाँ पर इस पूरे साइटोप्लाज्म के अंदर अकर हो रहा होता है। ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है, वो भी इस साइटोप्लाज्म के अंदर अकर हो रहा होता है। ये वाला एमसीक्यूज आप लोगों के एंट्री टेस्ट में अक्सर आता है। आगे मैंने नोट किया है कि दिस साइटोप्लाज्म आल्सो प्रोवाइड स्पेस टू ऑर्गेनेलीज। साइटोप्लाज्म के अंदर सिर्फ और सिर्फ केमिकल रिएक्शंस नहीं अकर होते, बल्कि ये ऑर्गेनेलीज को एक स्पेस भी प्रोवाइड करता है। यहाँ पर आप लोग बोलेंगे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, डिफरेंट टाइप्स के जो ऑर्गेनेलीज होते हैं वो इस साइटोप्लाज्म के अंदर पाए जाते हैं। सो बहुत सारे ऑर्गेनेलीज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे जो यहाँ पाए जाते हैं। नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, this cytosol you need to remember show cytoplasmic streaming movement called cyclosis। ये बात ज़रूरी है, इसके ऊपर आप लोग स्टार लगा ले, ये पेपर में आएगा। ये पेपर में ज़रूर आएगा। एग्जामिनर अगर इनके हिसाब से पूछता है
कि साइक्लोसिस क्या होता है, तो आप बोलेंगे साइक्लोसिस हम साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग मूवमेंट को बोलते हैं। वो आपसे पूछेगा कि ये साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग मूवमेंट कहाँ होता है, आप बोलेंगे साइटोसोल में, क्योंकि ये फ्लो कर रहा होता है ना, तो साइटोसोल में। हाँ, इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आपसे एग्जामिनर पूछेगा कि ये साइक्लोसिस या साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग मूवमेंट होता किस चीज़ की वजह से है, तो आप बोलेंगे कि ये माइक्रोफिलामेंट्स की मदद से होता है, साइटोस्केलेटन का हिस्सा है, उसकी वजह से आप लोग बोलेंगे कि साइक्लोसिस अकर हो रहा होता है। ये बहुत ज़रूरी बात है पेपर के लिए। और याद रखेंगे आप लोग कि इसी साइक्लोसिस की वजह से अक्सर कुछ ऑर्गेनेली सेल के अंदर फ्लोट कर रहे होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल साइक्लोसिस की वजह से माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता होता है, वो इस सेल के अंदर फ्लोट कर रहा होता है। सो ये अपने साथ नोट करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर स्टार लगा ले। हम आगे बढ़ते हैं और साइटोजेल के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। साइटोजेल के हवाले से मैंने पहला पॉइंट लिखा है कि इट इज़ पेरिफेरल पार्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म। पेरिफेरल पार्ट मीन कि ये साइड पे पाया जाता है, एक तरफ पाया जाता है। मैं भी डायग्राम में आप लोगों को दिखाऊंगा। दूसरा पॉइंट मैंने लिखा है कि साइड पे पाया जाता है, तो दूसरे अल्फाज में आप बोल सकते हैं सेल मेम्ब्रेन के टुवर्ड्स होता है। ये कोई इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। इट कंटेन्स लार्ज मॉलिक्यूल एंड इज जेल लाइक। मैंने बोला ना ये साइटोजेल है, जेल लाइक होता है। सो असल में ये जेल लाइक इस वजह से होता है क्योंकि इसके अंदर लार्ज मॉलिक्यूल पाए जाते हैं, लार्ज साइज़ के सब्सटेंसेस पाए जाते हैं, तो उस वजह से चीज़ें डिज़ोल्व नहीं हो रही, तो वो जेल लाइक बन जाता है। जेल लाइक को हम कोलोइडल सॉल्यूशन बी बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आप लोग नोट करेंगे, दिस साइटोजेल एक्ट्स ए स्टोर हाउस। ये स्टोर हाउस होता है। आप लोग बोलेंगे कि यहाँ पर फूड भी स्टोर हो रहा होता है, फूड के साथ साथ आप लोग बोलेंगे वेस्ट भी स्टोर हो रहा होता है, वेस्ट के साथ साथ आप लोग बोलेंगे हार्मोन्स वगैरह भी स्टोर हो रहे होते हैं। जो चीज़ें एब्जॉर्ब होती है सेल में या जो चीज़ें सेल से रिलीज़ हो रही होती है, आप बोल सकते हैं कि वो साइटोजेल के अंदर स्टोर होते हैं। मैं डायग्राम में अभी आप लोगों को दिखा देता हूं कि ये पोर्शंस कौन कौन से होते हैं एंड सो ऑन। सो अगर इस डायग्राम को आप लोग गौर से देखेंगे तो ये देख लीजिए पेरिफेरल साइड है। पेरिफेरल साइड मीन सेल मेम्ब्रेन के टुवर्ड्स है, सेल मेम्ब्रेन के क्या होता है, करीब पाया जाता है। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर छोटे छोटे यहाँ पर लाइंस लगा रहा हूँ, डॉट्स बना रहा हूँ, ताकि इस वाले एरिया को हम बाकी एरिया से क्या कर दे, थोड़ा सा डिफरेंट कर दे। तो जो आप लोगों को पेरिफेरल या साइड वाला रीजन नज़र आ रहा है, इस पूरे के पूरे रीजन को हम नाम देते हैं साइटोजेल। ये क्या है, ये साइटोजेल है। ये आप लोग डिस्कस करेंगे, स्टोर हाउस के तौर पर एक्ट करता है, चीज़ें यहाँ पर स्टोर होती है। सपोज करते हैं सेल ने अगर हार्मोन्स को रिलीज़ करना है तो वो यहाँ से क्या होगा, रिलीज़ होगा। फूड अगर आना है तो वो यहाँ पर आएगा। जो आप लोगों को ये वाला रीजन नज़र आ रहा है, रेड कलर का जो आप लोग रीजन देख रहे हैं, जो मैं डॉट्स बना रहा हूँ, इस रीजन को हम साइटोसोल बोलते हैं। सो साइटोसोल इनर रीजन है और साइटोजेल आप लोग बोलेंगे कि ये आउटर रीजन होता है। साइटोसोल में आप लोग देख ले ऑर्गेनेलीज पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया और एंड सो ऑन, और जो साइटोजेल है उसके अंदर ऑर्गेनेलीज नहीं होते। सो आई गेस मेरे ख्याल में कि ये आसान होगा, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। अगर मेरी ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहे आप लोग तो वो भी ज्वाइन कर सकते हैं आप लोग, यही नोट्स वगैरह उसमें मैं आप लोगों को समझाऊंगा। और बाकी आप लोग लाइक सब्सक्राइब शेयर करना चाहे तो ज़रूर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर ले। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर आप लोग देख ले। गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।